पहले नोट लेने के लिए हम परेशान हुए 2000 का, अब वापस देने के लिए परेशान हो रहे हैं। अब यहाँ पे लाइन लगी हुई है, एक बजे से पहले तो उन्होंने बंद कर दिया है ये सारा चीज़ें। अब किसी भाई यहाँ पे आया हुआ था, उसने मुझे बोला कि ले दे करके यहाँ पे नोट चेंज कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे से 2000 रुपये मांगे थे पहले। अब उसमें भी मैं मथुरा से आया हूँ काफ़ी दूर से, तो बार्गेनिंग करने के बाद भी उन्होंने मेरे से 1500 रुपये ले लिए। Long queues, no arrangements, and middlemen asking commission to exchange rupees 2000 note. These were the scenes outside the Central Bank of India, aka RBI office in New Delhi. आरबीआई की तरफ से किसी तरीके का कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, धक्का मुक्की खूब हो रही है। जो मर्जी आ रहा है जिसको अपने लाइन में घुसेड़ देते हैं, कहते हैं ये मतलब किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट नहीं है किसी कहते हैं। ब्लैक में भी हो रहा है यहाँ पर, 2000 के नोट पे 300 रुपये चार्ज कर रहे हैं, तो उनका आराम से काम हो रहा है। 300 रुपये ले रहे हैं सर। So right now we are here at Reserve Bank of India office at Sansad Marg in New Delhi. Here there is a long queue to exchange the rupees 2000 note. People are in chaos. They don't know what will be the last day. Also, people are also complaining that some brokers and some dalals they are offering around rupees 300 to 400 for per note to exchange, and people are exchanging in that way also. So what's happening on the ground? Let's find out. मैं आरबीआई के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पे एक बंदा कोई भी लास्ट डेट बताने के लिए तैयार नहीं है, ना सही से एंटरटेन कर रहे हैं ये। अब आप देखिए बैंक ने यहाँ भेज दिया, कुछ तो इतना बड़ा देश का ये आरबीआई है, अगर ये डेट नहीं बताएगा तो फिर कौन बताएगा। कितने नोट लेके आए थे आप? मेरे पास तो मुश्किल से 2-3 नोट हैं अपने। एक्सचेंज हो गए? नहीं सर, वो तो एक नोट के लिए भी वही प्रोसीजर है, जो लाखों ला रहे हैं उनके लिए भी वही प्रोसीजर है। अब वो यही कह रहे हैं कि हम डेट ही नहीं बता सकते। सर मैं मथुरा से आया हुआ हूँ और 2000 रुपये के 5 नोट थे, बैंक ने बंद कर दिया। आरबीआई के लिए बताया था किसी ने, मथुरा से यहाँ पे आया हूँ मैं। अब यहाँ पे लाइन लगी हुई है, एक बजे से पहले तो उन्होंने बंद कर दिया है ये सारा चीज़ें। अब किसी भाई यहाँ पे आया हुआ था, उसने मुझे बोला कि ले दे करके यहाँ पे नोट चेंज कर रहे हैं। अंदर बहुत ज़्यादा मैंने रिक्वेस्ट की, जाने तो दिया नहीं है। अब वहाँ पे एक भाई ने बोला मुझे ले दे करके नोट चेंज कर रहे हैं, तो बार्गेनिंग करने के बाद भी उन्होंने मेरे से 1500 रुपये ले लिए, और 1500 10,000 रुपये के मुझे ये 8,500 रुपये दिए हैं। अच्छा, अब आपकी गाइडलाइन जो है आप 2:30 बजे तक की कह रहे हैं। 2:30 बजे से पहले आपने भगिया कि अपना जो 1:30 बजे आपने कर दी बंद। यहाँ हमारा नंबर आने वाला है, उसके बाद उन्हें बंद कर दी। और अभी पुलिस वाले अंकल जो आए थे, मतलब वो यही कह के गए कि 2:30 बजे तक एंट्री है खाली, और 1:30 बजे आपने बंद कर दी। अब बाद में आके कह रहे हैं कि नहीं भैया कि 1:30 बजे है। उन्होंने हमें भी बताया ये बात कि आप जाइए वहाँ, उधर कोई पान वाला है, उसके पास में कोई ले रहे हैं, वो 200 रुपये ले रहे हैं या 300 रुपये ले रहे हैं, और वो चेंज कर रहे हैं 200 रुपये 2000 पे। और हम लोग यहाँ 11 बजे से खड़े हुए हैं लाइन में, 1 बजे बंद कर दिया है लाइन को। सीनियर सिटीजन के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। बच्चा है मतलब कोई 70 साल का, 75 साल का, 80 साल का है, इन्होंने वो नहीं दे रखा। और बाकी आरबीआई की तरफ से किसी तरीके का कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, धक्का मुक्की खूब हो रही है। जो मर्जी आ रहा है जिसको अपने लाइन में घुसेड़ देते हैं, कहते हैं ये मतलब किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट नहीं है किसी कहते हैं कि किसी प्रकार का कुछ ये नहीं कहते कि। बाकी सबसे बड़ी ये है कि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए कितनी सिरदर्दी है कहते हैं कि बताइए। आरबीआई को ये चाहिए कि यहाँ पर लोगों की भीड़ रोज़ होती है, खूब होती है भीड़। इनको चाहिए कि हर बैंक को अलाउ कर दें, हर बैंक को अलाउ कर दें, ताकि जो भी है जिसके पास भी नोट है वो सारे दिल्ली से यहाँ पर कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, अपने बैंक में अलाउ कर दें और वहाँ पे जमा करा दें। यहाँ पर क्यों आ रही है कहते कि 3 दिन से हम यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं। पहले हम 2000 के नोट लेने के लिए एंट्री बोल रहे थे, 2:30 बजे से 1:30 बजे एंट्री बंद कर दी इन्होंने। हम बच्चे भी छोड़ के आए, इतनी दूर से आए हैं, सुबह से भूखे प्यासे इतनी दूर से लाइन में लगे हुए हैं। पहले इन्होंने बोला कि हम 2:30 बजे एंट्री बंद हो जाएगी, पीछे चले जाओ। फिर इन्होंने 1:30 बजे जब नंबर आया तो 1:30 बजे एंट्री बंद कर दी। Brazen middlemen operating right outside the RBI office in Delhi are making a killing from customers seeking to exchange the rupees 2000 note, charging as much as rupees 400 per bill. Sensing a business opportunity, the Interpolers have deployed several people to stand in queues to exchange these notes. They accept a large quantity of such notes from prospective customers and pay them the amount out of the bag ready at a hand after deducting rupees 300 to 400 per note. People who don't want to stand in long queues multiple times don't mind paying the commission to these middlemen. But why is happening, and what was the RBI deadline to exchange these notes?
On September 30, the RBI had extended the deadline for the public to exchange or deposit rupees 2000 notes at the bank branches until October 7, 2023. Even after October 7, people can also exchange these notes at the 19 RBI issue offices across the country, with a limit of rupees 20,000 per transaction. However, both individual and entities can tender an unlimited number of rupees 2000 bank notes at RBI issue offices if the amount is to be credited into their bank accounts. There is no specified limit of such transactions as stated by the regulator. In the day and the afternoon time, there were long queue outside the RBI office of around 1 kilometer. People were complaining that there's no proper arrangements of water, there's no separate line for women and the older people. Notably, RBI governor earlier 10 days ago said that only rupees 10,000 crore worth of rupees 2,000 note are left with the common people. But it will be interesting to see that will RBI give another chance to the public at the banks, or people will still have to suffer more to exchange the rupees 2000 note. Harsh Kumar from RBI office in New Delhi for Money Control.